नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग मकान को असुरक्षित घोषित कर चुका है। नगर परिषद और सार्वजनिक निर्माण विभाग मकान मालिक को पाबंद कर चुके हैं। यह लोगों के रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। जल्द मकान की मरम्मत करें, कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। अब तक 3 कलेक्टर मकान खाली करके मकान मालिक सौंपने के आदेश दे चुके हैं। उसके बावजूद कब्जाधारी सहकारिता विभाग मकान खाली नहीं कर रहा है। मकान में उप रजिस्ट्रार सहकारिता समितियां का 41 साल से कार्यालय चल रहा है। किराया भी मात्र 1450 रुपये प्रति माह है। एक तरफ सहकारिता विभाग नया भवन नहीं मिलने के चलते खाली करने से इनकार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर के 3 आदेश तस्दीक करते हैं कि पूर्व में विभाग में तैनात अधिकारियों ने अगर प्रयास किया होता तो एक मकान मालिक को उसी का मकान लेने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। ऐसा है कि वास्तव में आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गुहार लगाई है, मेरे द्वारा भी अपने उचित अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है और वहाँ से हमें खाली की परमिशन होती है, उस बिल्डिंग को खाली किया। कलेक्टर साहब ने पिछले 2008 में भी 3 दिन में खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। कल ही सतर्कता समिति की बैठक है, कल जिला कलेक्टर के आशीष मोदी की अध्यक्षता में। उससे पहले भी 5 दिन पहले भी बैठक हुई थी, तब भी आपको निर्देश दिए थे। मेरे द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को रिटर्न में दे दिया है और यहाँ की जो सारी पोजीशन है जो मेरे सारे द्वारा उनको लिखित में दिया जा चुका है। वहाँ से जैसे चूँकि बिल्डिंग सरकारी है, सरकार वहाँ से स्वीकृति मिलते ही खाली करने की प्रक्रिया चालू है। तो सरकार ने सहकारिता विभाग को आवंटन नहीं की गई, जमीन आवंटन कर रखी है हमें, उसके लिए हमने भी बजट मांग रखा है। तो उसके लिए आखिर बजट पास होगा, बिल्डिंग बनेगी। उससे पहले भी हमने किराए पे लेने हेतु तो स्वीकृति हमने मांगी है, जैसे प्राप्त होगी। हेमंत गेरा साहब ने 3 वो जलग्रहण विभाग में 3 कमरे 5 कमरे अलग है। उस वक्त में था नहीं है 2008 के पोजीशन की मैं आपको निवेदन क्या करूँ, पर हाँ मैंने उसके लिए भी लेटर लिखा, पर उसकी क्या पोजीशन है उसके लिए भी मैंने पूछा था, अभी जिस दिन फरमाया था। नहीं, अब आपका क्या रहेगा? बिल्कुल मेरे क्या वो पीड़ित परिवार अभी हमारे को कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो उसकी जवाबदारी किसकी? आपकी होगी, कलेक्टर की होगी, किसकी होगी? अगर नहीं करेगा तो उसके लिए उसको न्याय मिले, इसके लिए आपका क्या प्रयास है? मैंने पूरा प्रयास करा है, अपने उच्च अधिकारियों को मैंने अपने फ़ोन से भी वार्ता की है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमें बिल्डिंग खाली करने की स्वीकृति दे दें ताकि हम ये बिल्डिंग अन्य जगह किराए पर लेकर खाली करें। भीलवाड़ा में लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस और युवा आमने सामने हो गए। इस दौरान आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, वहीं इस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस लाठीचार्ज करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। प्रदर्शनकारी भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कई नारे भी लगाए। प्रदर्शन के बाद उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल जाट के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर आशीष मोदी को 3 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आरएलपी जिलाध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के निर्देशों पर जिला मुख्यालय पर सेना भर्ती रैलियों के आयोजन को जल्द से जल्द प्रारंभ करने व युवाओं को 2 वर्ष की आयु में छूट देने की मांग को लेकर व अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना में संविदा भर्ती के निर्णय के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं कोरोना की आड़ में 2 वर्ष से सेना भर्ती नहीं होने और पूर्व में आयोजित हो चुकी सेना भर्ती रैलियों की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करने और अब संविदा पर सेना में भर्ती करने की लाई गई योजना के कारण युवाओं में केंद्र के प्रति जोरदार आक्रोश है। यदि 48 घंटे के अंदर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं के साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा टीओडी संविदा भर्ती के आधार पर सैनिकों की भर्ती का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। शुरू से ही हनुमान जी बेनीवाल इसके विरोधी रहे, पूरी पार्टी इसके विरोध कर रही है। जिस तरह से आज के युवाओं के साथ जो मातृभूमि के लिए अपना शीश कटाने को तैयार है, उनके साथ भी अगर छलावा हो रहा है तो ये भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और पूरा परिवार हम लोग इसके विरोध में अभी श्रीमान कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन दिया है कि ये जो टीओडी जो भी स्कीम लगाना चाहती है, एक बार सरकार उस पर पुनः विचार विमर्श करके इसको कैंसिल करें। यथावत पुरानी स्थिति जो भी थी उस हिसाब से सेना की भर्तियाँ निकालें
पिछले 2 सालों में सेना में, चूँकि कोरोना काल के कारण से सेना की भर्ती नहीं हो पाई, तो जो युवा वर्ग इस काल में रह गए हैं, वंचित रह गए, उनको 2 साल का या 3 साल का जो भी हो आयु वर्ग में छूट दें, और जो पिछली बची हुई जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनका रिजल्ट तुरंत निकालें। कुछ बच्चों का पोस्ट ये मेडिकल हो चुका है, 172 समथिंग लगभग अभी बच्चों ने मुझे बुलाया था। तो इन सब बच्चों का जिनका मेडिकल हो गया, उनको तो उसी सीरीज में लेके सबसे पहले उनको पद दिए जाएँ, उनको भर्ती किया जाए, और उसके बाद जो बची हुई जो जितनी भी भर्तियाँ उनको जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। प्रारूप वही रखें जो पहले से बना हुआ आ रहा है। ये जो नया प्रारूप है मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत घातक है, और देश में भी इसका विरोध चल रहा है। अगर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की प्रबंध संचालक श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने भीलवाड़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की समग्र प्रगति पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए संघ के अधिकारियों का निर्देश दिए कि वह दुग्ध संकलन को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करें ताकि नवीन डेयरी प्लांट का पूरा उपयोग हो सके। श्रीमती अरोड़ा प्रबंध संचालक बनने के बाद पहली बार भीलवाड़ा डेयरी की विजिट करते हुए 69 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित संयंत्र का अवलोकन करते हुए कहा कि निर्धारित समयावधि में संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया, यह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा डेयरी राजस्थान की पहली डेयरी है जो अन्य दुग्ध उत्पादों के साथ साथ अब चॉकलेट का उत्पादन भी आगामी समय में प्रारंभ करेगी। उन्होंने डेयरी अधिकारियों की बैठक लेते हुए प्रगति की समीक्षा की। प्रबंध संचालक विपिन शर्मा एवं सलाहकार LK जैन ने प्रगति विवरण प्रस्तुत किया एवं डेयरी द्वारा संचालित सामाजिक एवं आर्थिक विकास योजनाओं के बारे में बताया। श्रीमती अरोड़ा ने महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बचखेड़ा की सदस्य महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधित करते हुए महिलाओं से कहा कि वे किसी भी प्राइवेट डेयरी को दूध नहीं देवे, सारा दूध सहकारी संस्था भीलवाड़ा डेयरी को ही देवे ताकि आपको उचित मूल्य मिल सके और शोषण से बच सके। उन्होंने भीलवाड़ा दुग्ध संयंत्र का अवलोकन करते हुए घी, आइसक्रीम, दुग्ध पैकिंग और अन्य सेक्शन का विजिट किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक विपणन एवं गुण नियंत्रण जयदेव सिंह ने भी भीलवाड़ा जिले में डेयरी विकास कार्यों को प्रशंसनीय बताया और अधिकारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। भीलवाड़ा डेयरी के प्रबंध संचालक विपिन शर्मा एवं सलाहकार LK जैन तथा अन्य अधिकारियों ने प्रारंभ में डेयरी पहुंचने पर प्रबंध संचालक श्रीमती सुषमा अरोड़ा एवं महाप्रबंधक जयदेव सिंह का स्वागत किया। बैठक में प्रबंध संचालक विपिन शर्मा एवं सलाहकार LK जैन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से भीलवाड़ा डेयरी का प्रगति विवरण प्रस्तुत किया। RCDF के पद पर ज्वाइन करने के बाद आज भीलवाड़ा प्लांट पर मेरी ये पहली विजिट थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेयरी क्षेत्र में भीलवाड़ा डेयरी का अपना एक विशेष मुकाम है, नाम है। जयपुर डेयरी, अजमेर डेयरी और भीलवाड़ा डेयरी जो है ये एक उदाहरण है राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में डेयरी में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब मेरी यहाँ विजिट हुई है और देखने के बाद मैंने ये देखा है कि किस तरह नवीनतम आधुनिक तकनीक के साथ आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, दूध संकलन कर रहे हैं और जो प्रोसेसिंग है, दूध से बनने वाले जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसकी पूरी रेंज है आपके पास, जिसमें आइसक्रीम है, दूध, घी, छाछ, सारा कुछ जो है बहुत ही हाइजीनिक तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है और आपके प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड है और लोगों का एक भरोसा और विश्वास है। जैसा कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अच्छा उत्पाद लेना एक उपभोक्ता का हक है और इस हक से हमें उसे वंचित नहीं करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हम जो भी दूध की आपूर्ति उपभोक्ता को करते हैं वो पूरी तरह से एडल्ट्रेशन फ्री होना चाहिए। उसी के लिए, इसी उद्देश्य से जो आधुनिकतम महंगी तकनीक की मशीनें हैं वो स्थापित की हुई हैं, जिसमें जो दूध में 16 तरह की मिलावटें जो संभावित होती हैं, तो उन सबको कैसे एक्सक्लूड किया जाए और पता लग जाए कि अगर कोई किसी तरह की अशुद्धता है तो उसका निराकरण किया जाए और वो दूध जो है फर्दर प्रोसेसिंग में काम में ना लिया जाए, वो व्यवस्था यहाँ पर की हुई का तरीका है। बहुत ही कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रहे हैं और आपके पास जो एक ऑफिशियल्स है, जो टीम है, वो इन्होंने बहुत बेहतर तालमेल रखा हुआ है। एक नए जोश के साथ में जो वरिष्ठ इनके साथी हैं उनके अनुभव का भी लाभ उठा रहे हैं, उनकी एडवाइस भी ये ले रहे हैं और जो नया प्लांट इन्होंने लगाया है वो अपने आप में भी ट्रायल पर है वो प्लांट और आगे जल्दी ही वो फुल फॉर्म में काम करेगा, तो वो एक बहुत अच्छा नवाचार है। और आइसक्रीम का मैंने देखा इतनी वैरायटी ये लोग बना रहे हैं और आगे जो चॉकलेट है, चॉकलेट अभी कोई डेयरी नहीं बना रही है, तो भीलवाड़ा डेयरी जो है वो चॉकलेट भी बनाने जा रही है भविष्य में, जैसा मुझे बताया गया अभी। तो इस तरह से नवाचार तो करते ही रहेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक।
श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख समय प्रातः 9:30 से 11:30 स्थान अपना घर वृद्धाश्रम परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बाबजी चौराहा सांगनेर रोड भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला सिंदरी के बालाजी भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and 1 hall 20,000 square feet garden well parking facility nearby city a complete solution of marriage complete event room facility economic charges। Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकवाणी ऑफिस महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817 समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। नगर परिषद के सेवानिवृत्त ड्राफ्टमैन राजस्थान नगर पालिका फेडरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी एवं समाज सेवी महेश शर्मा का बुधवार रात को हृदयघात से देहांत हो गया। जुझारू एवं कर्मठ शर्मा के आकस्मिक निधन पर फेडरेशन के सदस्यों ने शोक प्रकट करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और शर्मा के कार्यों को याद किया। भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन नई दिल्ली की संभागीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय प्रवक्ता AK द्विवेदी की अध्यक्षता में चित्तौड़गढ़ में रखा गया, जिसमें भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर संभाग के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष कुलविंदर सिंह सेखों की अनुशंसा पर निर्विरोध रूप से लक्ष्मी नारायण व्यास, जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जिला महासचिव पद पर पुनः नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय प्रवक्ता AK द्विवेदी ने माला एवं पगड़ी पहनाकर नए परिचय पत्र देकर व्यास एवं शर्मा का सम्मान किया। आज परिवहन विभाग अर्णव हीरो मोटर्स की तरफ से ट्रैफिक पार्क में बच्चों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता श्री महेश कुमार पारीक, परिवहन निरीक्षक व अर्णव हीरो के श्री गर्ग रामरतन एवं जिला परिवहन अधिकारी RK चौधरी जी उपस्थित थे। वह सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को वाहन चालक का प्रशिक्षण दिया गया। वह सड़क पर वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और नहीं होने पर क्या जुर्माना हो सकता है, इसकी समस्त जानकारियां दी गई। आज संपूर्ण विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में भारत का स्थान नंबर 1 पर बना हुआ है। इसका मुख्य कारण बताया गया है कि दुर्घटनाएं रोकने के उपाय बताए गए हैं। अधिकतर दुर्घटनाओं में वाहन चालक का बिहेवियर ही जिम्मेदार होता है। मुख्य रूप से तेज गति से वाहन चलाने से दुर्घटनाएं होती है। जय यातायात नियमों की पालना न करने से दुर्घटनाएं होती है।
वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। इन साधनों का प्रयोग किसी के दबाव में न आकर स्वविवेक से प्रेरित होकर ही करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान 2 व्हीलर चलाने के लिए क्या क्या बारीकियां ध्यान में रखनी चाहिए, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया। वह 18 वर्ष के सभी बच्चों को वाहन चालन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर अभ्यास कराया गया। वह सभी बालक बालिकाओं का अर्णव हीरो मोटर्स की तरफ से लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने की कार्यवाही की गई। सत्र 2022 के सत्रारंभ में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल आज़ाद नगर भीलवाड़ा को सीबीएसई द्वारा कक्षा 11 व 12 की मान्यता प्राप्त हुई। इस नए सत्र में कक्षा 11 के विद्यार्थी गणित, विज्ञान व वाणिज्य विभाग में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। भारत के सर्वोत्तम विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विभाग लिए जाएंगे। महेश सेवा समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी नारायणीवाल ने कहा कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने हेतु विद्यालय सदैव प्रगति के मार्ग प्रशस्त करेगा। समिति के सचिव श्री राजेंद्र जी कचोलिया ने कहा कि बहुत जल्द हम विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, जिससे भीलवाड़ा जिले को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। विद्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी श्री प्रहलाद राय जी हिंगड़ ने कहा कि विद्यालय में सभी संकाय की शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका लाभ छात्राओं को मिलेगा। विद्यालय के डायरेक्टर श्री चंद्र प्रकाश जी कालिया ने सभी को बधाई देते हुए बताया कि सुनियोजित रूप पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। प्रिंसिपल श्रीमती अल्पा सिंह ने बताया कि विद्यालय के लिए यह गर्व का विषय है कि अब बालिकाएं उच्च स्तर की शिक्षा अपने ही क्षेत्र में प्राप्त कर सकेंगी। कोऑर्डिनेटर रुचि रस्तोगी ने कहा कि विभिन्न संकायों हेतु एडमिशन आरंभ हो चुके हैं। जुलाई माह से कक्षाएं आयोजित की जाएगी, अतः विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। श्री महेश सेवा समिति के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी नारायणीवाल व सचिव श्री राजेंद्र जी कचोलिया व विद्यालय के जॉइंट सेक्रेटरी श्री प्रहलाद राय जी हिंगड़ व विद्यालय के डायरेक्टर श्री दिलीप जी तोशनीवाल व श्री चंद्र प्रकाश जी कालिया एवं महेश सेवा समिति के समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने बधाई प्रेषित की। श्री गणेश उत्सव प्रबंध सेवा समिति एवं भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा के तत्वाधान 19 जून रविवार को प्रातः 9:30 बजे जोड़ घुटना दर्द पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हिमांशु माथुर, सीनियर जोड़ एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ फोर्ट ऑर्थो HCG हॉस्पिटल अहमदाबाद एवं डॉक्टर प्रवीण नंदवाना DNB ऑर्थो जोड़ एवं घुटनों में हो रही विभिन्न समस्याओं एवं नई तकनीक विशेष जानकारियों पर परिचर्चा करेंगे। भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा के जिलाध्यक्ष दीनदयाल मारू एवं मंत्री देवेंद्र सुमानी, गणेश उत्सव समिति के उदयलाल समदानी, सुभाष अग्रवाल ने शिविर की तैयारियों को लेकर आज बैठक की, जिसमें परामर्श पूर्व पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। शिविर में जरूरतमंद रोगियों को दवाएं रियायत दर पर दी जाएगी। शिविर प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि शिविर में बिना टाके से मोबी रिस्टोर तकनीक से उत्कृष्ट सर्जरी के बारे में एवं आशिंग घुटना रिप्लेसमेंट, जिसमें घुटने को जो हिस्सा खराब है उसी को बदलकर बाकी का घुटना नेचुरल रखकर नई तकनीक से ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। अहमदाबाद के अनिल शर्मा ने बताया कि शिविर में फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा रोगियों को निःशुल्क सेवाएं दी जाएगी। शिविर में रोगियों की जोड़ व घुटना दर्द के लिए पंजीयन महावीर समदानी, देवेंद्र सुमानी, अनिल शर्मा के यहाँ करवा सकेंगे। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती सालरिया गांव में आज 5 दिवसीय पंचकुंडीय विष्णु रुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुई। इस दौरान चारभुजानाथ व शिव पंचायत मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही शिखर मंदिर पर स्वर्ण कलश व ध्वज दड़ की स्थापना की गई। वहीं इससे पूर्व गांव में हरि बोल प्रभात फेरियों का महासंगम उमड़ा। चारभुजा नवयुग मंडल के सदस्यों ने बताया कि आज सुबह 9:15 बजे से गांव में हरि बोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। 51 गांव की हरि बोल प्रभात फेरी मंडलियां पहुंची, जिससे गांव का वातावरण भक्तिमय हो उठा। ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया। आचार्य पंडित चांदमल उपाध्याय ने बताया कि दोपहर 12:15 बजे अभिजीत मुहूर्त में चारभुजानाथ, शिव पार्वती, नंदी महाराज, गणेश व ब्रह्मा की मूर्तियां का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं शिखर मंदिर में स्वर्ण कलश व ध्वज दड़ की स्थापना की गई। सर्वप्रथम चारभुजानाथ ने गाय के दर्शन के इस दृश्य को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान वातावरण भक्तिमय और चारभुजानाथ के जयकारों के जयघोष से गूंज उठा। हर कोई हर्षोल्लास से झूम रहा था। सुबह पंडित सत्यनारायण, हरिशंकर नारायण, दिनेश पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित देवी देवता का आह्वान व पूजा अर्चना कर 31 जोड़ों द्वारा हवन कुंड में आहुतियां लगाई।
चंद्रशेखर आजाद नगर चौराहे पर सीवरेज के द्वारा किए जा रहे कार्यों में शिथिलता के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। दिनेश गौड़ ने बताया कि स्थानीय पार्षद पंडित अशोक शर्मा के नेतृत्व में चौराहे पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने सीवरेज के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बताया कि गलियों में बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, कहीं नल टूटे हुए हैं, कहीं पर सीसी बाकी है तो कहीं पर रोड के बीच में सिंगल पट्टी करके काम की इतिश्री की जा रही है। बल्कि यह बताया गया कि अभी वर्तमान में पूरी सड़क बनने का प्रावधान है तो कहीं नल के मिस्त्री नहीं है। 4-5 दिन में संतोषजनक कार्य नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सीवरेज प्रबंधक एवं संबंधित ठेकेदारों की होगी। विरोध प्रदर्शन करने वालों में राजेंद्र माहेश्वरी, मधुबाला अग्रवाल, नितिन शर्मा, राजेंद्र सिंह राठौड़, दिनेश गौड़, नंदलाल जैन, हरी सिंह राठौड़, मुकेश शर्मा, अल्ताफ हुसैन अंसारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्य किया जा रहा है उससे वार सभी परेशान है। कहीं डामर का काम बंद है, कहीं शीशे का बंद है, कहीं खड्डे खोद रखे हैं, खड्डे खोद कर छोड़ रखे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आज 1 महीना हो गया है, रोड बनने का लोग इंतजार कर रहे हैं। किसी के नल टूट गए हैं, किसी के नल टूट रहे हैं, प्लम्बर की व्यवस्था नहीं है। सीवरेज के अधिकारियों के समाधान के लिए हमने संपर्क साधा, परंतु फिर भी सीवरेज वाले अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।